हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके जो फाइनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पास मार्क्स क्या है, और जो 100 में से है 100 में से 11th क्लास को कितने हैं, 70 में से 70 में से फाइनल स्टूडेंट्स को जो 11th 12th में वो कितने हैं, 10th में कितने मार्क्स पास है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और एंड में बता दूंगा जी रिज़ल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकती हो हमारी इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम आप ही के लिए अपडेट्स लाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें जो है वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी। आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारी इस यूट्यूब चैनल को। चलो जी, अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि बाइनोमियल स्टूडेंट्स और रेगुलर स्टूडेंट्स का पास मार्क जो है वो होता है सेम, ठीक है ना। लेकिन जो मतलब कि इवॉल्वेशन होती है, मिसाल के तौर पर जो मार्किंग होती है उसमें डिफरेंशिएट होती है। डिफरेंशिएट मतलब इन द सेंस वो क्या होता है, उसमें से आपको 1 मार्क से 2 मार्क्स को ग्रेस देते हैं जो कि आपको पास करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और अगर मैं बता दूंगा आपको, सबसे पहले 100 में से आपको पेपर नहीं आता, लेकिन 100 में से पास मार्क जो होते हैं वो है 33% 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन उसमें से आपका जो पेपर होता है ना गाइस, वो आता है 80 में से। 80 में से आपको मार्क्स पास जो है वो है 26, ठीक। 26 मार्क्स पास है आपको 80 में से, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम डायरेक्टली आ जाएंगे किस पर, क्लास 10 11th और 12th, ये बिल्कुल सेम रहता है। 12th क्लास के लिए भी वही प्रोसीजर है और 11th क्लास के लिए भी वही प्रोसीजर है, ठीक है ना। देखो, अगर आपका पेपर 100 में से आ गया तो आपको 36 मार्क्स पास करने थे, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको 20 मिसाल के तौर पर 80 में से पेपर आ गया तो आपको मार्क्स पास थे 28 मार्क्स, ठीक। 28 मार्क्स आपको पास करने थे अगर आपका पेपर 80 में आया तो, ठीक। इसी तरीके से अगर 70 में से आया, 70 में से अगर आपको पेपर आया तो आपको उसमें से 24 मार्क्स लाने थे या 25 मार्क्स लाने थे, ठीक। और पास मार्क जो मैंने आपको बता दिए हैं एज पर ऑप्शनल, मैं बता रहा हूँ आपको कि पास मार्क जो होते हैं वो होते हैं 100 में से, ठीक है ना। 100 में से 33% 10th, 100 में से 36% 10th 12th। क्योंकि जब आपका मार्क्स कार्ड आता है उसमें से आपको 100 में से पेपर 100 में से ही जो मार्किंग होती है, मिसाल के तौर पर 5 सब्जेक्ट्स में आपको 500 होता है और 500 में आपने कितने ऑब्टेन किए वो आपको पता होगा कि मैंने कितने किए होंगे, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ पर रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे, रिज़ल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि रिज़ल्ट कब आ जाएगा। रिज़ल्ट जो है समझ लो कि 12th का स्टार्ट आने लगा है, यहाँ के फर्स्ट से ही, यानी कि आपका रिज़ल्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 5 to 10 तक आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया चुका होगा। इसका मतलब ये है कि क्यूएफएम को नोटिफिकेशन आ गई, उसका डेट भी ख़त्म हो गया, अब डायरेक्टली आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, बाइनल स्टूडेंट्स, 10th को छोड़ो आप, उनको 20 डेज़ के बाद ही आ जाएगा। 11th का अभी टाइम है, लेकिन 12th की तैयारी है, यूएफएम की नोटिफिकेशन आ गई है, उनका रिजल्ट आ जाएगा 5 to 10 डेज़ में, या 5 डेज़ में ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक। इन्फॉर्मेशन थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। लाइक शेयर ज़रूर करना। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।